दोस्तों आज का हमारा टॉपिक टैली 6.1 से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली 6.1 में जीएसटी का काम आपको किस तरीके से करना है। चाहे आपको ऑटोमेटिक जीएसटी का टैक्स इनवॉइस बनाना हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर काम हो, आईटी से रिवर्सल हो, कैपिटल गुड्स हो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि जीएसटी से रिलेटेड काम किए जाते हैं, उसका डेटा एंट्री सही से टैली 6.1 में किस तरीके से करना है, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और इसमें हर तरह का काम करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि टैली 6.1 में हमें जीएसटी से रिलेटेड सारा काम किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टैली का रिलीज में दिखा देता हूं। यहाँ पर आप ऑट मारने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टैली हमारा 6.1 है, जो कि अभी अभी आपका लेटेस्ट में चल रहा है। सबसे पहले हमें टैली में जीएसटी का कॉन्फ़िगर करना होता है। आपको यहाँ पे अपने कंपनी को क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको कंपनी में चले आना है या फिर आप F11 को भी प्रेस कर सकते हैं। यहीं पर आपको दिख जाएगा जीएसटी, आपको इसे सिंपल वे में यस कर देना है और जहाँ का भी आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर से अपना स्टेट, आपको रेगुलर या फिर कंपोजिशन, और यहाँ पे अगर आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो रहेगा और यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर पुटअप कर देना है। आपका जो GSTR1 का रिटर्न वो किस तरीके से फाइल होता है, या तो मंथली या फिर क्वार्टरली, जैसे कि मैंने यहाँ पर से क्वार्टरली को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप ऑटोमेटिक टैली से ही GSTR1 या 3B का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो भी जीएसटी के पोर्टल पे को विजिट किए बिना, तो आप टैली 6.1 के अपग्रेड वर्जन से आप कर सकते हैं। और अगर आप टैली से ही ईबी बिल को जनरेट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा काम हो गया रजिस्ट्रेशन का था और यहाँ पे आपको आने की जरूरत नहीं है। अब इसे यहाँ पर हमें कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टैक्स इनवॉइस को टैली में ऑटोमेटिक हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक नए वॉचर को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे चले जाना है क्रिएट में और यहीं पर आपको दिख जाएगा वॉचर टाइप। यहाँ पे जैसे कि मैं बना रहा हूँ टैक्स इनवॉइस, जो टाइप वॉचर रहेगा वो हमारा सेल ही रहेगा। तो यहाँ पर से हमें सेल को सेलेक्ट कर लेना है, बाकी इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग इसमें ऑलवेज आपका ऑटोमेटिक ही रहेगा और यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। बात रहती है कि अगर आप इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे यस करेंगे और यहाँ पर आकर के आप फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि जितना भी नंबर ऑफ डिजिट है, जैसे कि 4 हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पे आपको चले आना है प्रीफिक्स से डिटेल्स में आना है। जो भी जैसे आपके जो फर्म का नाम है, जैसे हमारा नाम है द अकाउंट से जीएसटी, तो द अकाउंट से जीएसटी हमने ले लिया। यहाँ पर स्लैश को हमें दे देना है और उसके बाद स्लैश फाइनेंशियल ईयर 25 से 26, इस तरीके से फॉर्मेट को आप तैयार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसमें से किसी फीचर्स को आप यस से आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फाइनली यहाँ पर से इंटर को प्रेस करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब बात रहती है प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, इसे आपको यस कर देना है। पॉइंट ऑफ सेल को आपको यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे कि आपका जो बैंक अगर बना हुआ है, जैसे कि हमारा यहाँ पे SBI का मास्टर क्रिएट है, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप इसे बना लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका वहाँ पे बैंक में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। और जो भी आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, जो भी आपके सिटी में कोर्ट कचहरी है, वो यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है। और अगर आप अपने टैक्स इनवॉइस में अपने कंपनी का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि आपका बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, इस तरीके से कुछ होता है तो वो यहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें क्या करना भाई साहब, कि ऑटोमेटिक हमें इनवॉइस को जनरेट करना, कि हमें मैनुअल किसी लेजर को लेना ना पड़े, तो नेम ऑफ क्लास को आपको टैली में यूज करना। तो यहाँ पर से आपको जीएसटी को पुटअप कर देना या कोई भी वर्ड को यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना। इंटर को प्रेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लेके चला आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप को आपको इस वॉचर में छोड़ देना है। जैसे कि इसमें जो छोड़ना होता है आपका ओसीसी और ब्रांच डिवीजन को हम छोड़ सकते हैं और बाकी 21 से
ग्रुप को आपको इंक्लूड करना है तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा डेटर, दूसरा हो जाएगा क्रेडिटर्स और तीसरा हो जाएगा हमारा कैश इन हैंड। और फोर्थ में आप अगर आपका ब्रांच या डिवीजन है उसे भी ले सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर से आपको जो कि बाय डिफॉल्ट आपका लेजर रहेगा वो सेल रहेगा। अब जैसे कि हमारा सेल बना हुआ, अगर आपका नहीं बना होता तो आप इसे बना लेते, राइट। तो किस तरीके से बनाना था, जैसे कि यहाँ पे सेल्स है, आप इसमें जीएसटी भी जोड़ सकते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है, इसका ग्रुप आपको सेल ही रखना है। अब यहाँ पर आपका जो जीएसटी एप्लीकेबल है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे आपको जीएसटी का रेट और उसका एचएसएन कोड नहीं डालना है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कंपनी के लिए अगर हम लोग इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं तो जो भी डिटेल्स होगा हम लोग स्टॉक आइटम में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है, यहाँ पर आपको बूट से ले लेना है। बाकी इसमें आपको सेल के लेजर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे जो भी आपका एडिशनल जो इसके साथ आपका यूज होने वाला है, जैसे कि आपका जीएसटी होगा और राउंड ऑफ होगा और भी बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ SGST, तो हम लोग दोनों को वहीं पर अप्लाई कर देंगे SGST। यहाँ पर ग्रुप आपको ले लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST और यहाँ पर आपको लेना है SGST ही लेना है और आपको यहाँ पे रेट वगैरह नहीं डालना है और इसको आपको राउंडिंग मेथड में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बना लेना है। उसके बाद ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, अगेन बनाएंगे CGST, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST और यहाँ पे CGST को हमें सेलेक्ट करना है। सेम हम लोग करेंगे और यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे ले लेंगे GST और यहाँ पे हमें लेना IGST। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मास्टर को क्रिएट करना है। अब इसके बाद अगर आप इसे राउंड करना चाहते हैं किसे भाई इनवॉइस को, ऑफ कोर्स तो करना ही है, तो यहाँ पर आपको एक मास्टर क्रिएट करना है, जैसे कि राउंड ऑफ, इसका ग्रुप आपको रख देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटर को प्रेस आपको करना है, यहाँ पे आपको रखना नॉट एप्लीकेबल और जीएसटी में भी आपको इसे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि इसे जीएसटी से कोई माने मतलब नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आपको जो लेना है एज से टोटल अमाउंट राउंडिंग ही लेना है और यहाँ पे आपको जो राउंडिंग मेथड है आपको नॉर्मल लेना है और उसका जो रहेगा वो 1 रुपीस ही रहने वाला है, ये देखिए। ठीक है, अब इस तरीके से क्या करना है, नेम ऑफ क्लास में आकर के मास्टर को कॉन्फ़िगर करना है, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं सीधा वॉचर्स में। ये देखिए हम लोग वॉचर्स में आ गए। वॉचर्स में आने के बाद जो भी डेट होगा आपको तारीख को चेंज कर लेना है और यहाँ पर से सेल को अगेन प्रेस करना है। जैसे हम लोग प्रेस करेंगे ये देखिए हमारा यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस है वो दिखना यहाँ पे शुरू हो गया है। ये तो आपका टैली का है सेल, ये हमारा है जो कि हमने अभी बनाया, ये देखिए। अब यहाँ में हमें नेम ऑफ क्लास को यूज करना है तो यहाँ पर से आपको जीएसटी को भी सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, सारा प्रीफिल आया, हमें कुछ मैनुअल नहीं करना है। अब होता है कि पार्टी का नेम, राइट, तो जो भी आपका पार्टी होगा उसका मास्टर क्रिएट हम लोग कर लेंगे। अब जैसे कि मान के चलो कि हमारा यहाँ पे कैश में ही है, राइट, तो हम यहाँ पर से कैश को ले लेंगे, कंट्रोल ए से हम लोग सेव कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें बनाना है भाई साहब स्टॉक आइटम, राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मोड को चेंज करना होगा, Ctrl+H इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर आपको ले लेना है आइटम इनवॉइस ही लेना है, ये देखिए हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे। अब जो भी आपका नेम ऑफ आइटम है आप यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको जैसे एक बना के बता रहा हूँ, जैसे कि मैं मोबाइल का ही बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ बनाया Vivo V30 Pro। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे कि जो भी इसका फीचर्स है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अगर ये आप में नहीं आता है तो आपको यहीं पर रह करके F12 को प्रेस करना है, यहीं पे आपको दिख जाएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक का आइटम, इसे जाकर के आपको यस कर देना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा ना कि आप जो भी यहाँ पे आप टेक्स्ट यहाँ पर डालोगे वो आपका इनवॉइस में भी छप के आएगा, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब आपको ग्रुप बना लेना है, जैसे कि हम लोग मोबाइल का बना रहे हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं Vivo, क्योंकि कंपनी का नाम है। और यहाँ पे आपको कंट्रोल से सेव कर लेना है। यहाँ पे यूनिट बनाना है तो ऑल्ट सी, यूनिट के लिए मैं बना रहा हूँ UNT, आप चाहें तो PCS भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे उसका पूरा नाम आपको टाइप कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया यूनिट्स, और यहाँ पे UNT को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें जो रहेगा नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस आपका 0 ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें
दशमलव का कोई काम नहीं है। और यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट को हम लोग यूज नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब सीधा आपको चले आना है इस चैटरी डिटेल्स में, यहाँ पे एप्लीकेबल लेना है और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे लेना है। आपका ये जो HSN और सर्विस अकाउंटिंग कोड है तो आपको सही सही डालना है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया 5701, स्पेसिफाइड डिटेल्स या यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल और यहाँ पे लेंगे 18%, या जो भी आपका आइटम है उससे रिलेटेड आपका HSN कोड और उसका GST रेट आपको सही सही डालना है, तभी जा करके आपका टैली जो है इसका सही सही रिपोर्ट भी जनरेट करेगा और रिटर्न फाइल भी आपका सही सही होगा। और यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर रिबा चार्ज नहीं और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हाँ भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पर आपको गुड से ले लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब जो भी आपने जो माल को जो सेल किया है अब यहाँ पर से आपको ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 पीस, जैसे कि हमने यहाँ पर 35,000 को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग 35,000 यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पे देखिए उसने SGST CGST ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। अब बात आती है राउंड का, तो यहाँ पर वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ दूसरा फिगर लेता हूँ 34,999 रुपया। देखिए जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर उसने 18 पैसा को यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसका माने यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पे SGST CGST हमें यहाँ पे मैनुअल तरीके से लगाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। बस आपको क्या करना है, इसे कंट्रोल इसे सेव कर लेना। जैसे हम लोग सेव करेंगे ये आपका प्रीव्यू में चला आएगा। एक बार आपको इसे प्रीव्यू करके देख लेना है कि जो भी आपको इसमें कॉलम रिक्वायर्ड है वो कॉलम को आपको रखना है, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे आपको यहाँ से हटा देना है, राइट। तो यहाँ पर आपको वन टाइम का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपका ये वो सारा इनवॉइस से रिलेटेड आपको यहाँ पे कॉलम के बारे में दिख जाएगा। अगर बैंक अकाउंट को डिटेल्स करना है, आपको QR कोड को ऐड करना है, वो सारा काम आप यहाँ से यस और नो करके आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा B2C को सेल हो गया। अब मैं आपको एक B2B का मैं यहाँ पे सेल का एंट्री लेकर के दिखा रहा हूँ। अब मैं ये भी बताऊंगा कि आप देखना जो कि HSN वाइज हमारा B2B एंड B2C का जो रिपोर्ट जनरेट होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे Alt C को मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी एक पार्टी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए अब इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो भी स्टेट है, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पे ले लेते हैं UP, और यहाँ पे रेगुलर है और बाकी इसका जो GST नंबर है वो हमें यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। और Ctrl+A प्लस Ctrl+A। अब जो भी नेम ऑफ आइटम है वो हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलो कि ये 1 पीस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने IGST ऑटोमेटिक यहाँ पे पकड़ लिया है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। बस हमें क्या करेंगे भाई साहब, इसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और इसका टैक्स इनवॉइस का हम लोग प्रिंट आउट ले लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमें रिपोर्ट को देखना है कि इसका इम्पैक्ट हमारे GST के रिटर्न पे सही से पड़ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें चले आना है आपका डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और यहाँ पे GST रिपोर्ट्स है GSTR1, ठीक है। तो जैसे हम लोग GSTR1 में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक B2C वाला यहाँ पे आपको एक इफेक्ट दिख रहा होगा और एक हमारा यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में चला गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिपोर्ट आपका अगर वो GST से रिलेटेड है, कोई भी एंट्री है ऐसा, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसे आपको जाकर रेक्टिफाई करना होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम या गलती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, ये जो करंट मोबाइल है यहाँ पे इसका ये बता रहा है कि वॉचर नंबर इज इनकरेक्ट और नॉट स्पेसिफाई। जब हम लोग यहाँ पर इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखो जो कि हमारा जो वॉचर नंबर है वो आपका यही कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये बीच में स्पेस आ रहा है, तो हो ना हो इसके वजह से आपका एरर आ रहा है। तो इसे आपको रेक्टिफाई करना होगा। जैसे कि हम लोग चले आते हैं ऑल्टर में और चले जाते हैं वॉचर टाइप, और हमने जो बनाया था टैक्स इनवॉइस, चले आते हैं हम लोग जो कि GST नंबर का
हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया था, इसे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमने विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 4 तो दिया है, बट यहाँ पर प्रीफिल बेस 0 का हमने यहाँ पे नो रखा है, जबकि इसे हमें यस रखना था, राइट। तो ये एक छोटा सा आपका एरर था। चलिए कंट्रोल ए से हम लोग सेव करेंगे, अगेन कंट्रोल ए से सेव करेंगे और यहाँ पे आपको वाई को प्रेस कर देना है। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम चले जाते हैं उसी रिपोर्ट्स में, अगेन जीएसटी में आ जाते हैं, GSTR1 में। अब यहाँ पे देखो इसका इफेक्ट यहाँ पे आना शुरू हो गया है ना, तो ये B2B भी सही आ रहा है और यहाँ पे आपका B2C भी आ रहा है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जैसे कि आपको इसी का रिटर्न आपको अपलोड करना है, राइट। अब आपको ये देखना है कि नीचे में ये जो आपका है, ये यहाँ पे आप देखो HSN समरी आपका B2B एंड B2C सप्लाई आपका ये सेपरेट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये आपका इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से टैली में कॉन्फ़िगर करना है। अब देखिए आपको क्या करना था, जैसे कि आप लोग जब F11 को जब प्रेस करते हैं, यहाँ पे जब आप लोग आते हैं, ये जो आपका जो सेकंड वाला जो है इसे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा मोर डिटेल्स। देखिए जब आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर शो मोर पे जब क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको दिख जाएगा सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। तब वो आपको यहाँ पर से वो तारीख को पुटअप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 1/4, ठीक है ना। तो जिस तारीख से ये एप्लीकेबल है एज पर GST लॉ, वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना। तो क्या होगा कि आपके टैली में वो चीज़ भी आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है। आप लोग चले आए अगेन यहाँ टैली में, वॉचर्स में आने के बाद आपको चले आना है परचेस में, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोड को चेंज कर लेना है, यहाँ पर आपको ले लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो कि हम किसी GTA वाले से ले रहे हैं या फिर यहाँ पर एडवोकेट है, आपको पता है कि मल्टीपल इसमें आप के सर्विसेज एंड गुड्स से आते हैं जिसपे कि RCM लागू होता है। तो यहाँ पर हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान के चलो कि हमारे के GTA वाला है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी उसका जो इनवॉइस से नंबर है वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, मान के चलो कि 150 है, ठीक है। यहाँ पर Alt C को प्रेस करते हैं और यहाँ पे ये जो GTA भाई साहब है, हम लोग इसी को कॉपी देन पेस्ट कर लेते हैं। GTA इंटर स्टेट वाला है और ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेते हैं, क्योंकि GTA वाला भाई आपका लोकल भी हो सकता है और अदर स्टेट भी, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। कुछ भी हो उस पर RCM लगेगा तो लगेगा। चलिए ये दिल्ली का है, ठीक है ना, ये हमने मान लिया और यहाँ पे हमें दिखा देना है अनरजिस्टर्ड, ठीक है। बस हमें ये इतना सा यहाँ पे काम करके उसे दिखा देना है। ये देखिए हमने कर लिया। अब यहाँ पर Alt C को प्रेस करना है, इसके लिए आपको मास्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फ्रेट चार्जेस करके, ठीक। यहाँ पे आपका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको आना है GST एप्लीकेबल, तो हाँ भाई साहब स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब इसका जो भी आपका याद रखिएगा सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा, वो आपको या तो गूगल से सर्च कर लेना है या फिर उन्हीं के इनवॉइस में जो कि कॉपी मिला होगा वो से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दे के रखा है 9965 होता है, तो 9965 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर और यहाँ पे लेंगे टैक्सेबल। और आपको पता है कि इस पर RCM 5% ही लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर टैली को बताना है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो हाँ यहाँ पर आपको यस कर देना है। और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हाँ। और यहाँ पे आपको ले लेना है सर्विस, ठीक है। बस इतना सा आपको काम कर लेना है। अब यहाँ पर इसी एग्जांपल को पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो भाई 10,000 रुपया है, तो 10,000 हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको GST को अप्लाई नहीं करना है, राइट है ना। अब इसे सेव करने से पहले आपको चले आना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, GST एनालिसिस में आएगा और यहाँ पर देखिए Alt F1 को जब प्रेस करेंगे ये बता रहा है कि हाँ भाई 10,000 टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 5% के हिसाब से 500 रुपये का आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। और यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख जाएगा सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ठीक है ना। तो एक ही एंट्री करने से ये आपको टैली सब कुछ यहाँ पे समझा देता है। चलिए हम आप इसे क्या करेंगे भाई साहब, इसे सेव करेंगे। अब देखते हैं कि रिटर्न पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको चले आना है डिस्प्ले, उसके बाद इसे चैटू रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट। अब आपको पता है इसके लिए कहाँ जाना, 3B में जाना। ये देखिए जैसे GSTR 3B में आएंगे
अल्ट F1 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स से क्रेडिट जो अवेलेबल है, यहाँ पर आप जब नीचे आओगे देखो यहाँ इनवर्ट सप्लाई है ना, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर आपका आईटीसी वाले कॉलम में भी 500 रुपया आ चुका है प्लस से। जब यहाँ पर देखोगे ये आपका ऊपर वाला आउटवर्ड सप्लाई का होता है, यानी कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है। तो यहाँ पर देखो इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो यहाँ भी आपका आ गया, यहाँ भी आपका आ गया। इसका माने रिटर्न पे, टैली पे इसका एकदम सही सही असर पड़ रहा है, राइट। अब हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट पे इसका क्या इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है। जब हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आकर के यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको 500 रुपये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भाई साहब? क्योंकि अभी तक हमने इसका पेमेंट भी नहीं किया, राइट। अब देखिए टैली में आपको टैली के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो आरसीएम के अगेंस्ट में उसका बुकिंग करना होगा, फिर उसके बाद उसका पेमेंट करना होगा। तो इसे आपको कैसे करना है, देखिए हम लोग अगेन वहीं चले आते हैं जहां पर हम लोग थे। हम लोग चले आते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स में और यहीं पर आपको चले आना है अदर रिपोर्ट्स में। देखिए जब हम लोग अदर रिपोर्ट्स में आते हैं यहीं पर आपको दिख जाएगा रिवर्स चार्ज सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर से भी आ सकते हैं और हम लोग जीएसटीआर 3B में भी वहां पर भी जा सकते थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला मामला होगा वो सारा यहीं आपको दिखने वाला है। अब आपको इसका पहले बुकिंग करना होगा, कहीं पर भी क्लिक करें, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर सर्विस में आ गए, मैंने इंटर को प्रेस किया। अब यहाँ पे आपका ये इस तरीके से रिपोर्ट दिखेगा। अभी देखो यहाँ पर आपका ये बैलेंस फिगर दिखा रहा है ना। अभी मैं जैसे बुकिंग करूंगा ये आपका दिखना बंद हो जाएगा। यहीं पर आपको चले आना है स्टैट एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं भी आते तो डायरेक्टली हम जर्नल में जा करके हम ये एडजस्टमेंट कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वाले आपको ये जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है इसी को आपको यहाँ पर इसके लिए आपको लेना है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा भाई परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड या परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, तो हमारा क्या है, ये अनरजिस्टर्ड है, राइट। तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, ये आईजीएसटी वाला था ना, हाँ आईजीएसटी वाला था, तो आपको क्या करना है, आईजीएसटी को डेबिट करना है। रेट कितना था, तो भाई साहब याद रखिएगा ये आईजीएसटी तो 5%, अगर एसजीएसटी सीजीएसटी वाला होता तो 2.5% हो जाता, ठीक है। यहाँ पर 5% लेना है। और टैक्सेबल वैल्यू कितना था, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है 10,000 रुपया, ये टैली को बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे उसका जो अमाउंट है वो आपको बता देना है कितना निकलेगा, 500 रुपया। अब आता है क्रेडिट साइड, तो सेम आपको यहाँ पर आईजीएसटी को लेना है, यहाँ पर रेट वही सेम, टैक्सेबल वैल्यू सेम, ठीक है। यानी एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। हम अब अकाउंट्स पे ये दिखा रहे हैं कि भाई साहब हमने इसका बुकिंग कर लिया है, अब इसका पेमेंट भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, इसे यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद जो कि पार्टी था वो पार्टी आपको बता देना है, तो जीटीए यही था ना, हाँ जी यही था, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको गुड्स नहीं लेना है, ठीक है। क्या लेना है, सर्विस लेना है। अगर ये छोटा सा गलती करेंगे तो इसका इम्पैक्ट रिपोर्ट पे आपका सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ले लेना, ये देखिए हमने इसे यस किया। अब यहाँ पे देखो आपका क्या बता रहा है, यहाँ पे आपका देखो ये बैलेंस खत्म हो गया। तो बुकिंग आपको हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट पर आपको इसी तरीके से करना है। जब यहाँ पर आप लोग जब देखोगे बैलेंस टू बी बुकिंग, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं दिखा रहा है, राइट। इसी तरीके से आपको टैली में इसका बुकिंग करना है। अब हम लोग आते हैं भाई साहब अगेन बैलेंस शीट में। देखिए जब बैलेंस शीट में जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पे देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पर देखो 500 रुपया डेबिट हुआ, 500 रुपया क्रेडिट हुआ, यानी कि इसका जो फाइनली जो बुक्स पे जो इम्पैक्ट वो तो जीरो पड़ गया ना। लेकिन हमें आरटीसी मिला कहाँ, आरसीएम का रूल क्या बोलता है कि आपको इसका लायबिलिटी का पेमेंट भी करना है और प्लस इसका आरटीसी भी क्लेम करना है। तो इसका माने जब तक ये डेबिट नहीं होगा मुझे आरटीसी तो मिलेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, अरे भाई साहब बहुत सिंपल है, बस आप इसका पेमेंट कर दो। पेमेंट तो करना होगा ना, क्योंकि इसका आईटीसी से एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता। जितना भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चले आना है पेमेंट में, ये देखिए आ गए पेमेंट में। जो भी डेट होगा आपको डेट ले लेना है, आईजीएसटी को यहाँ पे डेबिट कर देना है 500 से, ठीक है। और क्रेडिट आपका हो जाएगा बैंक, ठीक है। ये देखिए ये आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पे जब आप लोग बैलेंस शीट में जब आ करके देखोगे, ये रहा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आईजीएसटी। अब यहाँ पर देखो
आपका फाइनली क्या है, 500 रुपया आपका डेबिट दिखा। हाँ, अब जाकर के हमारी बुक्स पे आईटीसी का जो इम्पैक्ट है वो पड़ गया है, और बाकी टैली ने तो ऑटोमेटिक के जीएसटीआर 3B में हमारा आरसीएम का जो मामला है वहां पे सलटा दिया, ठीक है ना। तो आरसीएम का अगर मामला हो तो टैली में आपको इसी तरीके से काम करना है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आईटीसी रिवर्सल के बारे में। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं भाषण दे दूं। देखो भैया, आईटीसी जो रिवर्सल होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है आपका परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वापस करना है, एक हमेशा के लिए और एक थोड़े समय के लिए करो, फिर बाद में जो जीएसटी का लॉ बोलता है उसे पूरा कर दो, उसके लॉ को पूरा कर दो, ठीक है, फिर बाद में उसे रिक्लेम कर लो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया है कि अब जैसे कैपिटल गुड्स का ही मामला होता है, हम अगर जब कैपिटल गुड्स को जब परचेज करते हैं, ऑफ कोर्स उसी समय हम लोग क्या करते हैं, हम उसका आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, एज पर जीएसटी लॉ जो कि कैपिटल गुड्स का जो कि लाइफ होता है वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। अगर 5 साल के लिए आप उसे यूज करते हैं तो आप 100% आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बीच में अगर आप उसे सेल आउट कर देते हैं तो ऑफ कोर्स आपको उसका आईटीसी वापस करना होता है, या टैक्स को लायबिलिटी आपको दिखानी होती है। अब आपको टैली में से किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स का मामला है ना, और हम क्या करते हैं, वो कैपिटल गुड्स को हमने बेच दिया। यहाँ पर परचेज किया 1 लाख रुपए में, और यहाँ पर देखो हमने उसे 60,000 में बेच दिया है। अब ये सारा मामला हमारे साथ हुआ है, तो इसका जो एडजस्टमेंट होगा वो टैली में कैसे होगा। आइए टैली में आइए भाई साहब, आ जाते हैं पहले परचेज में, ठीक है। पहले तो हम लोग कैपिटल गुड्स को परचेज करेंगे ना, ये हम लोग यहाँ पे आ गए। चलिए इनवॉइस नंबर कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं, और पार्टी ऑल्ट सी को प्रेस करते हैं। यहाँ पे जो पार्टी है हमारा है गुलाम ट्रेडर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। और चलिए इसका रजिस्ट्रेशन हमारा लोकल है, यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। चलिए कंट्रोल ए, देन कंट्रोल ए। अब यहाँ पे हम लोग जो परचेज कर रहे हैं ना वो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर, और यहाँ पे ले लेंगे फिक्स्ड एसेट, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। तो पहला वाला तो रहेगा नॉट एप्लीकेबल, हाँ जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे रहेगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब इसका जो भी आप एक HSN कोड है वो आपको सही पुटअप कर देना है। चलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे आपको 18% आपको ले लेना है। एप्लीकेबल फॉर रिवा चार्ज तो नो, आईटीसी यस, यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स टैली को बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, कंट्रोल से हम लोग इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है वो 1 लाख का दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है भाई साहब SGST और CGST। यहाँ पे 10,000 की जगह पे 1 लाख रुपया होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर परचेज कर लिया। अब इसका माने हमारा इसका आरटीसी बना कि ना, हाँ जी ऑफ कोर्स बना होगा। आइए हम लोग रिपोर्ट को भी देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट्स में। अब हम लोग चले जाएंगे जीएसटी 3B में ही जाते हैं। Alt F1 को जब प्रेस करेंगे आपको चले आना है ऑल अदर आईटीसी। ये देखिए ऑल अदर, जब आईटीसी में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखो 9 दूनी 18,000 रुपये यहाँ आपको दिख रहा है। मेरा आईटीसी बन गया ना, यानी जिस समय हमने परचेस किया हमने 100% आईटीसी क्लेम कर लिया। लेकिन अब क्या है ना कि भाई हमने इसे 5 साल से पहले ही बेच दिया है। इसका एक वर्किंग भी होता है, लेकिन मोटे तौर पे क्या होता है कि जितने में बेच रहे हो ना उसके ऊपर 18% टैक्स की लायबिलिटी करके दिखा दो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर को सेल कर दिया तो 60,000 में हमने बेचा है, जबकि था 1 लाख का, ठीक है। अब इसका हमें एडजस्टमेंट भी करना होगा। चलिए तो कैसे करना है, आइए अब पहले हम लोग इसे सेल करेंगे। तो सेल के लिए आपको सेल में ही आना है, ठीक है। और सेल में जाने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है। अब जैसे कोई भी एक पार्टी हो सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, हमें उससे कोई माने मतलब नहीं, हमें तो उसे सेल करना है और उससे पैसे की वसूली करनी है। कंट्रोल ए। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकुलर्स ही रखना है, यानी कि यहाँ पर मोड को जो चेंज आप कीजिएगा अकाउंटिंग इनवॉइस ही आपको लेना है। और यहाँ पे आपको एक मास्टर को क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सेल ऑफ कैपिटल गुड्स करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। या ना तो आप कंप्यूटर सेल करके ही बना सकते हैं, और आपको पता है कि सेल का ग्रुप सेल ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कर देना है एप्लीकेबल, और यहाँ पे जो कि कैपिटल गुड्स के लिए जो कि HSN कोड आप यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे लेना टैक्सेबल, और यहाँ पे 18%।
एप्लीकेबल फॉर रिवर्स या नो रहेगा, और यहाँ पे हम बता देंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हमने कितने बेचा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 60,000 में बेचा है। अब यहाँ पे लगा देंगे SGST और CGST। ये देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हम पर टैक्स की लायबिलिटी बन गई क्योंकि ये आउटपुट बन गया ना। तो ये यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको दिखाना होता है। ये देखिए, ये हमारे लिए आउटपुट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब कंप्यूटर तो अब आपका रहा नहीं ना। जब हम लोग बैलेंस शीट पे जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो कंप्यूटर है वो 1 लाख का यहाँ पे खड़ा है, राइट। और बाकी जो कि GST का जो एडजस्टमेंट होना था वो तो आपका हो चुका है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएंगे, SGST में जब आएंगे तो यहाँ पर देखो आपका यानी कि किसी भी डेट का यहाँ पर 9,000 रुपया है जो कि ITC बन रहा था, और 5400 रुपये मेरा यहाँ पे आउटपुट बन गया, यानी टैक्स की लायबिलिटी तो एडजस्टमेंट तो हो गया यहाँ पे। लेकिन अब आपको इसे आपको क्लोज करना होगा किसे भाई, हाँ तो यहाँ पर आइए प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे 60,000 रुपया आ गया, इसे भी आपको यहाँ पर से हटाना है। तो इसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल में जा करके आपको एक एडजस्टमेंट की एंट्री ले लेना है। जैसे कि आपको कैसे लेना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो सेल ऑफ कैपिटल गुड्स को क्या किया था क्रेडिट, अब उसे क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट ले लो, ठीक है। और यहाँ पे जो कि फिगर रहेगा कितना रहेगा, वही आपका 60,000 रुपये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे डेबिट करना है। अब आपको लॉस हो गया तो यहाँ पे ऑल्ट सी को प्रेस कीजिएगा, लॉस ऑन कैपिटल गुड्स, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। इसका ग्रुप कर दीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको GST से कोई माने मतलब नहीं है, तो कंट्रोल ए से हमने इसे सेव कर लिया। 40,000 रुपये का मेरे को नुकसान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे कंप्यूटर, ठीक है ना। यह कंप्यूटर हमने ले लिया। ये देखिए अब आपका क्या हुआ, ये सारा का सारा आपका अकाउंट्स तो क्लोज हो गया। जब हम लोग बैलेंस शीट पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका वो भी खत्म हो गया है, और प्लस जब P&L पे आएंगे तो ये भी आपका खत्म हो गया, और प्लस यहाँ पे लॉस भी आ गया। और बाकी इसमें GST का भी एडजस्टमेंट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो ITC को हम लोग जो रिवर्स करते हैं और फिर बाद में जो रिक्लेम करते हैं वो हमें किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए आपको चले आना है वॉचर्स में, वॉचर्स में आने के बाद आपको चले आना है F7 में। ये देखिए हम लोग जर्नल में आ गए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टैट एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपको GST को ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स से क्रेडिट, ठीक है। ये लास्ट वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका मल्टीपल नेचर ऑफ एडजस्टमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपका जैसा रिवर्सल का नेचर है वो आप टैली को यहाँ पे बता दीजिएगा। जैसे कि मान के चलो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं नॉन पेमेंट टू द सप्लायर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर 6 महीने के अंदर अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, वो डेट भी आपका एक्सटेंड कर गया, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो ITC आपको रिवर्स करना होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे लेते हैं नॉन पेमेंट टू द सप्लायर, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे ऑल्ट सी को आपको प्रेस कर देना है। एक आपको मास्टर क्रिएट कर लेना है जिसका नाम रख दीजिएगा ITC रिवर्सल या ITC रिवर्स, और यहाँ पे इसका ग्रुप कर देना है करंट एसेट, ठीक है। बाकी आपको इसमें GST कुछ नहीं लगाना है, कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेना है। अब जो भी आपका फिगर है, ठीक है ना, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि हमारा ये 9,000 रुपया ही है, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारा टोटल जो GST का फिगर है वो 9,000 रुपया है। तो यहाँ पर अब आपको लगा देना है SGST, CGST या फिर IGST, जो भी आपको रिवर्स करना है। मैं यहाँ पर IGST को ही मान रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको रेट लगा देना है 18% है। और यहाँ पे आपको उसका जो टैक्सेबल वैल्यू ये जो यहाँ पे निकला है 9,000, उसका टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पे दे देना है। ये हमने टैली को बता दिया। अब यहाँ पे हमें इसे यस करना है, प्रोवाइड GST डिटेल्स, और यहाँ पे बता देना है कि ये भाई गुड्स है, कैपिटल गुड्स है या फिर सर्विस है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि हाँ भाई ये गुड्स के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर देखो आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना। अब देखना है कि इसका जो GST के रिटर्न पे इम्पैक्ट है वो सही से पड़ा है या फिर नहीं पड़ा। हमें चले आना है सीधा GSTR 3B में। ये देखो GSTR 3B में जब आते हैं Alt+F1 को आपको प्रेस करना है। जब यहाँ पर आप लोग जब आओगे तो यहाँ पर देखो आपका ये जो इनपुट टैक्स से क्रेडिट है रिवर्स, यहाँ पर देखो आपका अदर्स में ये आपका 9,000 रुपया यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, राइट। अब बात होती है कि एज पर रूल अगर आपने इस सप्लायर को पेमेंट कर दिया तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, अरे भाई सब रिक्लेम करेंगे, राइट है ना। तो रिक्लेम करना है तो पहले हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट के एसेट में। ये देखो जब तक हम इसको रिक्लेम नहीं करेंगे तब तक ये 9,000 रुपया हमारा यहाँ बैलेंस शीट के एसेट में खड़ा रहेगा।
जैसे ही हमने सप्लायर को पेमेंट किया तो हम रिटर्न में भी इसे रिक्लेम करेंगे। रिटर्न में तो क्लेम हो जाएगा तो आपको टैली में इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है ये देखिए। आपको जर्नल में ही आ जाना है, जो भी डेट होगा तारीख को चेंज कर लीजिएगा। अगेन आपको चले आना है स्टैट एडजस्टमेंट में आ जाना है, ये देखिए आ गए। यहाँ पे जीएसटी को ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट ये आपको ले लेना है। और यहाँ पर से आपका दी जाएगा रिक्लेम ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी रूल, और यहाँ पर रिक्लेम ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ बायर पेमेंट, क्योंकि हमने सप्लायर को जो पेमेंट नहीं किया था उसके अगेंस्ट में आईटीसी को रिवर्स किया था और उसी के अगेंस्ट में हम लोग रिक्लेम भी कर रहे हैं। तो ये वाले आपको सेकंड लास्ट वाले को सेलेक्ट कर लेना है। अब जो पहले एंट्री किया था उसी को रिवर्स कर देना है। तो भाई साहब पहले क्या किया था, है ना, चलिए आईजीएसटी को क्रेडिट किया था तो यहाँ पर आप डेबिट कर देंगे। यहाँ पर रेट बता देंगे 18% और यहाँ पे जो कि वैल्यू है 50,000, क्योंकि हमने पूरा पेमेंट कर दिया है ना। चलिए ये हो गया। यहाँ पे आपको बता देना है हाँ जी मैनुअल 9,000 रुपया, और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा आईटीसी रिवर्सल। तो ये देखिए अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये शून्य हो गया, राइट। चलिए यहाँ पे आएंगे, इसे भाई साहब यस करेंगे और यहाँ बता देंगे रूट्स और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट में जब आकर के देखेंगे तो ये देखो भाई साहब यहाँ से ये हट चुका है, हाँ जी ठीक है। आइए अब 3B में आइए, देखिए जब हम लोग 3B में जब आते हैं Alt+F1 को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर आएंगे सबसे पहले देखें ऑल अदर आईटीसी। जब हम लोग ऑल अदर आईटीसी में आते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका ये देखो 9,000 रुपया आया, राइट है ना। तो इसका माने जब हमने रिक्लेम किया वो यहाँ पर आपका आना ही चाहिए। चलिए यहीं पर आएगा। और जो दूसरा जो आपका ये जो जाएगा कहाँ जाएगा आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको ये जो नीचे वाला जो देख रहे हो ना अदर डिटेल्स है आईटीसी रिक्लेम, यहाँ पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग जीएसटी और 3B का ऑनलाइन जब आप लोग रिटर्न जब फाइल करोगे ना तो सेम आपको वहां पर भी फिगर दिखाना होता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि ब्लॉक आईटीसी होता है उस पर तो हमें आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो इसे हम लोग टैली में किस तरीके से करेंगे। अब जैसे कि मान के चलो कि मैंने कोई मोटर कार ही हमने यहाँ पर परचेज कर लिया है, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने परचेज किया है। आइए परचेज में आ जाते हैं और यहाँ पे बिल नंबर कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए और यहाँ पे पार्टी कोई भी एक बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि हमारा ये गुलाम ट्रेडर्स ही है, हम लोग इसे ही पकड़ लेते हैं, रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे Alt C को प्रेस करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं मोटर कार करके। इसका ग्रुप हो जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे अप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, जो भी इसका आपका HSN कोड है वो दे देना है। इसका जो रेट है 28% है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेबल फॉर ईवा चार्ज तो इस पदार्थ से लागू नहीं होगा, नो। और ये जो है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे आपको ऑलवेज नो ही रखना है, वो तभी रखना है जिसका कि आपका आईटीसी बनता ही नहीं है, राइट। चलिए यहाँ पे आपको बता देना है गुड्स है, सर्विस है या फिर आपका कैपिटल गुड्स है। तो यहाँ पर हमने बता दिया। अब यहाँ पे जो फिगर है जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख रुपया, राइट। अब यहाँ पे बिल को देख करके आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पे जो भी उसने लगाया है आपका SGST है और देन CGST है, तो कितना आ गया आपका 7,68,000, 7,68,000, ठीक है ना। अब देखिए जब हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे ना तो यहाँ पे जब आप लोग GST और 3B में जब आओगे तो देखो अब इसका आईटीसी आपका नहीं बनेगा। Alt F1 को जब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो ऑल अदर आईटीसी है, यहाँ पे देखो ऑल अदर आईटीसी। यहाँ पे जब हम लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखो आपका 84,000 रुपये दिख रहा है ना। तो आपको लग रहा होगा अरे इसका तो आईटीसी बन गया, नहीं बना। ये देखो सेम आपका रिवर्स में भी आपका दिखेगा। ये देखो जब आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो एज पर रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 यह आपका ब्लॉक आईटीसी को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो 84,000 यहाँ पे आपका आ गया ना, हाँ जी आ गया। तो आपका ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो टैली पे इसका इम्पैक्ट बिल्कुल सही पड़ रहा है हमें, और यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भाई साहब क्या करना है, जब आप लोग जब बैलेंस शीट में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखो आपका जो मोटर कार है 6 लाख, जबकि इसका जो टोटल वैल्यू होना चाहिए 7,68,000 रुपया। और जब आप लोग यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जब आओगे यहाँ पर देखो CGST में आपका ये 84,000 रुपया है, ये तो यहाँ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर केवल ये डेबिट हुआ तो इसका माने आपका आईटीसी बन गया,
भले रिटर्न पे इसका इम्पैक्ट सही है क्योंकि टैली का ये अपग्रेड वर्जन है, आपको इसके लिए और कुछ भी एडवांस से आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडजस्टमेंट की एंट्री लेना होगा। तो कैसे लेना है, चलिए यहीं पर से अल्ट आई को प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको चले आना है जर्नल में। आपको जो कि जीएसटी का जो अमाउंट है वो अपने फिक्स्ड एसेट में आपको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो डेबिट क्या हो जाएगा, वही मोटर कार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 1,68,000 रुपया, यही है ना, ये आपका हो गया। बाकी एस जीएसटी कितना है, 84,000 रुपया। बाकी आपका सी जीएसटी कितना है, तो 84,000 रुपया, है ना। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से एडजस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर देखो, एक जगह आपका 84,000 डेबिट हुआ, एक जगह क्रेडिट हो गया, इसका मनी, इसका वैल्यू 0 हो गया। बाकी रिटर्न पे इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल सही पड़ा है। और यहाँ पे जब आप लोग देखोगे बैलेंस शीट में, यहाँ पर देखो अब जो मोटर कार का वैल्यू है वो आपका 7,68,000 रुपया। दोस्तों बाकी आप कमेंट बताएं कि आप एक किस तरह का वीडियो और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।